सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई भीषण रूप लेती जा रही है। IDF जहां मिडनाइट स्ट्राइक प्लान के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश लगातार कर रही है, वहीं ईरान रिहायशी इलाकों का टारगेट लगातार उन्हें बना रहा है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ईरान के खिलाफ इजराइल का मिडनाइट स्ट्राइक ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। इसके पीछे की वजह अमेरिका से मिल रही मदद भी हो सकती है। ईरान के परचिन परमाणु अनुसंधान पर हमले का वक्त भी इजरायली वायुसेना ने आधी रात ही रखा। हालांकि मेहर न्यूज ने दावा किया है कि ईरान की डिफेंस फोर्स की सतर्कता और जवाबी एक्शन ने इजरायली मंसूबों पर पानी फेर दिया। वहीं IDF का दावा है कि उसके हमले से परमाणु अनुसंधान केंद्र को भारी क्षति हुई है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर इजरायली टारगेट पर परचिन परमाणु अनुसंधान ही क्यों है, तो इसकी वजह भी समझिए। परचिन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र है। ये ईरान के एटमी प्रोग्राम का केंद्र और एडवांस बैलिस्टिक मिसाइलों का सेंटर भी है। IAEA की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका भी इसी परमाणु अनुसंधान केंद्र को लेकर कई तरह के आरोप लगा चुका है। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन से जुड़े कई साक्ष्य भी मिलने का दावा है। इजराइल का लक्ष्य है कि ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोका जाए और ईरान के सैन्य नेतृत्व को कमजोर कर उसकी मिसाइल क्षमता को तहस नहस किया जा सके। और ईरान से युद्ध में अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ है। अमेरिका न केवल ईरानी हमले को रोकने में इजराइल की मदद कर रहा है, बल्कि ईरान को घेरने के लिए अपनी सैन्य मूवमेंट भी तेज कर चुका है। ये तस्वीर परमाणु क्षमता से लैस युद्धपोत USS निमित्ज की है, जिसे ट्रंप ने मिडिल ईस्ट की ओर भेज दिया है। USS निमित्ज के मूवमेंट से मिडिल ईस्ट में जंगी आग और भड़कने की आशंका है। आपको बताते हैं कि USS निमित्ज के मूवमेंट ने ईरान की परेशानी क्यों बढ़ा दी है। निमित्ज अमेरिकी नेवी का ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर है। USS निमित्ज परमाणु क्षमता से लैस युद्धपोत है। ये युद्धपोत 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान लेकर चलता है। इसमें अनलिमिटेड फायरिंग रेंज की सुविधा है। सुरक्षा के लिए एडवांस रेडार और रक्षा प्रणाली है। आपको बता दें कि ईरान कैसे अमेरिकी सेना से घिरा हुआ है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 100 बेसिस हैं, जिस पर करीब 70,000 सैनिक तैनात हैं। किस देश में कितनी सेना? इराक की बात करें तो करीब 2,500 सैनिक तैनात हैं, जबकि बहरीन में 700, तो तुर्की में 2,500 सैनिक, सऊदी अरब में 3,000 सैनिक, UAE में 5,000 सैनिक, कतर में 7,000 सैनिक, जॉर्डन में 3,000 सैनिक, सीरिया में 2,000 सैनिक, ओमान में 600 सैनिक तैनात हैं। और अहम खबर है, IRGC के कमांडर इन चीफ ने बड़ी धमकी दी है। अब हमारे हमले रुकेंगे नहीं, ये कहा गया है IRGC की तरफ से। इजरायली हमले बंद हुए तब भी ईरान की तरफ से हमले जारी रहेंगे। इजराइल जितना बता रहा है उससे कहीं ज्यादा नुकसान अब तक उसको हो चुका है। ये IRGC के ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है। और कहा यह भी गया है कि अगर इजराइल अब हमले रोक देता है तो भी ईरान की तरफ से हमले रुकेंगे नहीं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। महायुद्ध के बीच खेमेबंदी जारी है। आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ईरान और इजराइल में वार पलटवार जारी है। पिछले 4 दिनों से दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। युद्ध के बीच अमेरिका ने साफ कर दिया कि वो पूरी तरह से इजराइल के साथ है। ट्रंप ने कहा कि इजराइल के बचाव में समर्थन जारी रहेगा। अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी इजराइल की मदद के लिए आगे आया है। ब्रिटेन ने कहा कि ईरानी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें रोकने में वो मदद करेगा। फ्रांस की बात करें तो इजराइल की मदद के लिए वो तैयार है, लेकिन कार्रवाई में शामिल नहीं होगा। अगर ईरान के साथ साथ खड़े होने वाले देशों की बात करें तो ईरान के साथ आखिर कौन है? रूस, चीन, उत्तर कोरिया और कुछ मुस्लिम देश ईरान के साथ हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान होकर कुछ कंटेनर ईरान पहुंचे हैं। पाकिस्तान से आए कंटेनर में सैन्य सामान होने की आशंका है। वहीं अमेरिकी हमला होने पर तालिबान ने भी ईरान की मदद का दावा किया है। और ईरान के हमलों के चलते 24 घंटे में इजराइल में कितने लोगों की जान चली गई और किन इलाकों में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम हमले रोकने में कामयाब रहे, आइए आपको बताते हैं। इजराइल के जवाबी हमलों के बीच ईरान के हमले जारी रहे।
एक साथ इसराइल के कई सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इसराइल के हमले में ईरान के कई बड़े लीडर्स की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में ईरानी हमलों में इसराइल के 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई जगहों पर ईरानी एयर स्ट्राइक रोकने में इसराइल कामयाब भी रहा। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने ईरान के कई हमलों को हवा में ही तबाह कर दिया। वीडियो इजराइल की राजधानी तेल अवीव के पेटा टिकवा इलाके का है, जहां रात भर बहुमंजिला इमारतों पर बम गिरते रहे और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते रहे। ईरान के हमलों में इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा, ये तस्वीर इसकी तस्दीक करती है। तेल अवीव की कई रिहायशी बिल्डिंगें मलबा बन गई। बमबारी के बाद चीख पुकार की दिल दहला देने वाली आवाजें डराती रही, लेकिन फिर भी ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। ईरान लगातार मिसाइल और रॉकेट अटैक से इजरायली शहरों को दहला रहा है। इजराइल साफ कर चुका है कि उसके निशाने पर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम है, लेकिन ईरान हार मानने के लिए तैयार नहीं है। और इजराइल से जंग के बीच ईरान में अफरा तफरी का माहौल है। तेहरान छोड़कर हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भाग रहे हैं। तेहरान के कई इलाकों में लंबा ट्रैफिक जैम देखा गया। ये तस्वीरें धमाकों से दहलते तेहरान की हैं। पूरे शहर पर इजराइल बम वर्षा कर रहा है। इजरायली फाइटर जेट तेहरान पर कहर बरपा रहे हैं। ये हमले न सिर्फ न्यूक्लियर साइट पर बल्कि रिहायशी इलाकों पर भी हो रहे हैं। हालात ये है कि हजारों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हैं। तेहरान की सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। तेहरान में लगातार हालात बिगड़ते देख लोग शहर छोड़कर भागने लगे हैं। पेट्रोल पंप पर कारों की लाइन लगी है और कारों में लोगों का सामान रखा गया है। लोग बस किसी भी तरह शहर छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं। लोगों का दावा है कि तेहरान में अब लोग सुरक्षित नहीं हैं। लोगों के पास हमले से बचने के लिए शेल्टर नहीं है, इसलिए शहर छोड़कर जा रहे हैं। कई लोग कैस्पियन सागर की ओर जाते दिखे। दरअसल इजरायल ने रविवार को चेतावनी दी थी कि अब ईरान के हथियार बनाने वाली जगहों पर हमले किए जाएंगे, इसलिए लोग इलाकों को खाली कर दें। इसके बाद से ही लोगों का तेहरान छोड़ने का सिलसिला जारी है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।